हम लोग पहुंचे थे बेटा अमालगमेशन में, क्वेश्चन 3 में। ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया, सिर्फ ये जो सागर लिमिटेड के अकाउंट्स हैं ओल्ड कंपनी 1, ये मेरे को बताना बाकी है। तो आज हम लोग यही करेंगे, ओल्ड कंपनी के अकाउंट्स, ओल्ड कंपनी 1 के अकाउंट्स। सेम जैसा सरिता लिमिटेड बताया था ओल्ड कंपनी 2, वैसा ही होगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा हुआ नहीं है कि सागर लिमिटेड के अकाउंट्स बनाओ, पर फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, एग्जाम में नहीं पूछा हो तो नहीं करना, आपके नॉलेज के लिए। मशीनरी 1,20,000, बिल्डिंग 215, मशीनरी दिया हुआ है 1,20,000। मशीनरी ये रियलाइजेशन में डेबिट होगा तो सन्ड्री एसेट्स के नीचे। मशीनरी 1,20,000, बिल्डिंग 2,15,000। आगे फिर आप लोगों को दिया हुआ है स्टॉक 1,50,000, पहले स्टॉक में लिख लो, स्टॉक 1,50,000, ये रियलाइजेशन में डेबिट होगा। स्टॉक 1,50,000। आगे इसके बाद ये जो डेटर्स दिया हुआ है, जो ये डेटर्स दिया हुआ है 1 लाख और 5,000, आउटर कॉलम में 95,000, इसको हम कैसे लिखेंगे 12th स्टैंडर्ड के जैसे हम 12th में डिसोल्यूशन में लिखते थे। ये 95,000 को छोड़ देंगे, हम लोग क्या करेंगे 1 लाख लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स में डेबिट साइड पे, और 5,000 हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे सन्ड्री लायबिलिटीज में। 1 लाख डेबिट करके 5,000 क्रेडिट कर देंगे। मैं लिख के बताता हूँ। वन लाख हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड पे रियलाइजेशन में, डेटर्स, और 5,000 हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन में, क्रेडिट साइड पे। बैड डेट रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो नेट इफेक्ट अपने आप 95,000 नेट इफेक्ट हो जाएगा। 1 लाख डेबिट करके 5,000 क्रेडिट कर दिया तो नेट इफेक्ट अपने आप 95,000 आ जाएगा। 95,000 लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट 1,50,000। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1,50,000, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स में डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स में 1,50,000 डेबिट होगा। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इसमें यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि क्वेश्चन में एसेट साइड पे दिया हुआ है। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है एसेट, तो हम लोग कर देंगे इसको डेबिट साइड पे, डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स में डेबिट। आगे फिर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, एसेट साइड सारा कंप्लीट हो गया। लायबिलिटी साइड पे इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, ये 5 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्रेडिट होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्रेडिट साइड 5 लाख, क्या लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। आगे इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है 6% डिबेंचर्स 70,000, 6% डिबेंचर्स 70,000। अब ये जो 6% डिबेंचर्स है 70,000, ये रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा क्योंकि ये टेकन ओवर था। 6% डिबेंचर्स अकाउंट, सिर्फ डिबेंचर्स, ओके। 6% डिबेंचर्स 70,000, ये रियलाइजेशन में क्रेडिट होगा। आगे इसके बाद लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 क्योंकि टेकन ओवर था तो ये रियलाइजेशन में आएगा। टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी था 10,000, तो ये रियलाइजेशन में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड 10,000। बैंक ओवरड्राफ्ट टेकन ओवर है इसलिए रियलाइजेशन है, ठीक है। नॉट टेकन ओवर हो तो कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, नॉट टेकन ओवर हो तो कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। टेकन ओवर हो, टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल 120 और 30। अब ये जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल है 120 और 30,
ये होगा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये दोनों भी टेकन ओवर थे। रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड 120 और 30 ये क्रेडिटर्स हैं और ये बिल्स पेएबल। क्या होगा, जितनी बार ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा टाइम लिखोगे, उतनी स्पीड बढ़ते जाएगी। ये हो गया हमारा ओल्ड बैलेंस शीट, ऑल अमाउंट्स, वन इफेक्ट, कंपलसरी, सारी अमाउंट्स का एक इफेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है व्हेन द पीसी बिकम्स ड्यू। तो जो हमारी ओल्ड कंपनी 1 है, ये सागर लिमिटेड, ये सागर लिमिटेड का पीसी है, परचेज कंसिडरेशन। ये मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, जहां पे हम लोगों ने अकाउंट्स बनाए हैं सारे ओल्ड कंपनी के, सागर के। तो ये कैलकुलेशन में कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ये सागर लिमिटेड के अकाउंट्स बनाए, इसकी पीसी के कैलकुलेशन में यहाँ पे साइड में लिख देता हूं। ये सागर लिमिटेड की पीसी की कैलकुलेशन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया ऊपर से। तो इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 3 लाख। ये न्यू कंपनी ने 3 लाख के शेयर्स दिए और 2000 कैश एंड बैंक दिया। 3,02,000 टोटल पीसी हुआ, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है। अब स्टेप 2 जो होता है, ये होता है व्हेन द पीसी बिकम्स ड्यू। तो न्यू कंपनी का नाम क्या था, न्यू कंपनी का नाम था संगम, सही है। तो संगम लिमिटेड से हमको 3,02,000 लेना बाकी है। तो न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, फिर ये 3,02,000 पे हमको किस तरीके से मिले, 3 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स मिले, 2,000 रुपए का कैश एंड बैंक मिला, न्यू कंपनी इज द गिवर। ये स्टेप 2 होता है व्हेन द पीसी बिकम्स ड्यू, तो न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन। फिर ये स्टेप 3 होता है पीसी का पैसा किस तरीके से मिला, 3 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स मिले, 2,000 रुपए कैश एंड बैंक मिला, टोटल 3,02,000। फिर जो चीज जिसके लिए मिली उसको दे दो। तो 3 लाख रुपए के जो इक्विटी शेयर्स मिले थे न्यू कंपनी के, यहाँ पे हुआ था डेबिट, तो इसके नीचे हो जाएगा क्रेडिट, इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी। ये किसके लिए मिले थे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मिले थे। और 2,000 रुपए कैश एंड बैंक, ये किसके लिए मिला था, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए मिला था। तो पहले कैश एंड बैंक डेबिट हुआ था, बाद में क्रेडिट हो जाएगा। डन। यही जो स्टेप 2, 3, 4 है, इसी का ही मैं अभी पोस्टिंग करूंगा और उसके बाद ये बैलेंसिंग। चलो अभी स्टेप 2 व्हेन पीसी बिकम्स ड्यू, तो 3,02,000 रुपए हमको न्यू कंपनी से लेना बाकी है। हम मतलब अभी हम मतलब ओल्ड कंपनी सागर लिमिटेड, तो हम लोगों को 3,02,000 रुपए न्यू कंपनी से लेना बाकी है। तो न्यू कंपनी हो जाएगा डेबिट, संगम लिमिटेड 3,02,000 रुपए न्यू कंपनी हो जाएगा डेबिट। संगम लिमिटेड के अकाउंट में मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में पीसी, टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,02,000 ब्रैकेट में पीसी, और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 3,02,000 बाय संगम लिमिटेड ब्रैकेट में पीसी। ये होता है व्हेन पीसी बिकम्स ड्यू, तो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, न्यू कंपनी में डेबिट, रियलाइजेशन में क्रेडिट। इसके बाद होता है ये 3,02,000 रुपए हमको कैसे मिले, तो हमको कैसे मिले ये 3,02,000 रुपए, तो 3 लाख रुपए के इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी मिले, 3 लाख रुपए के इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी हमको मिले, 2,000 रुपीज हमको कैश एंड बैंक मिला, 2,000 रुपीज हमको कैश एंड बैंक मिला। ठीक है। तो 3 लाख रुपए के इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी मिले, 2,000 रुपए के हमको कैश एंड बैंक मिला, और न्यू कंपनी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, 3 लाख और 2,000 क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर ऑफ, अभी आमने सामने नाम, आमने सामने पर्टिकुलर्स में उल्टा नाम, इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी में टू संगम लिमिटेड अकाउंट, तो संगम लिमिटेड अकाउंट, कैश में भी ऐसे ही टू संगम लिमिटेड अकाउंट, और संगम लिमिटेड में बाय
equity shares of new company account by cash and bank account. By equity shares of new company account by cash and bank account. तो इक्विटी शेयर हमको मिले तो इक्विटी शेयर्स हो गया डेबिट, संगम इज द गिवर, संगम में क्रेडिट. फिर कैश हमको मिला तो कैश में डेबिट और संगम इज द गिवर, संगम में क्रेडिट. फिर जो चीज जिसके लिए मिली उसको दे दो. तो ये 3 लाख रुपए के जो इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी हमको मिले थे, पहले डेबिट हुए थे, अब क्रेडिट हो जाएगा. ये पहले डेबिट हुए थे, अब क्रेडिट हो जाएगा. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्रेडिट 3 लाख रुपीस, यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में हो जाएगा डेबिट. ये इक्विटी शेयर होल्डर्स में डेबिट 3 लाख रुपए. तो इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी में क्रेडिट. क्या लिखेंगे इसको? बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. यहाँ पे हो गया क्रेडिट. और इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या लिखेंगे? होल्डर्स में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी अकाउंट. तो होल्डर्स में लिखेंगे इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी और इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी में लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स. उसी तरीके से ये जो 2000 कैश हमको मिला, तो कैश पहले मिला था तो हमने डेबिट किया था, पहले कैश आया था तो हमने डेबिट किया था, अभी कैश चला जाएगा तो हम क्रेडिट कर देंगे. तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. यहाँ पे हो गया क्रेडिट, यहाँ पे हो गया क्रेडिट, तो होल्डर्स में हो जाएगा डेबिट. इक्विटी शेयर होल्डर्स में हो जाएगा डेबिट 2000. इसको बोलते हैं जो चीज जिसके लिए मिली उसको दे दो. टू कैश एंड बैंक अकाउंट 2000. तो कैश एंड बैंक अकाउंट 2000. ये हमारा स्टेप नंबर 2, 3, 4 भी हो गया. अभी बैलेंसिंग करेंगे. बैलेंसिंग में हम लोग उल्टा स्टार्ट करते हैं. पहले सेट 4, पहले सेट 4 मतलब जो जो चीजें हमको न्यू कंपनी से मिली. तो हमको न्यू कंपनी से इक्विटी शेयर्स मिले, ये 99.99% दोनों साइड पे टोटल सेम ही आएगा, इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी. इसके बाद न्यू कंपनी का अकाउंट संगम लिमिटेड, ये भी हमेशा टैली हो जाएगा, इसमें कभी कोई डिफरेंस नहीं आएगा. न्यू कंपनी का अकाउंट 3,02,000 ड्यू हुआ था कि लेना है, वही 3,02,000 हमको मिल गया. फिर कैश एंड बैंक सबसे लास्ट में टैली करते हैं, रियलाइजेशन भी लास्ट में और इक्विटी शेयर होल्डर्स भी लास्ट में. अगर कोई एसेट या लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर हो तो उसको पहले टैली करना सेट 2 वाले अकाउंट्स. इन शॉर्ट सिंपल भाषा में बोलूं तो लास्ट में ये 3 अकाउंट होने चाहिए, रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर्स और कैश एंड बैंक. ये 3 अकाउंट लास्ट में होने चाहिए. बाकी सारे अकाउंट्स को पहले से टैली करके डिफरेंस निकाल के रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो. सारे अकाउंट्स का डिफरेंस रियलाइजेशन में, फिर लास्ट में रियलाइजेशन का डिफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स में, रियलाइजेशन का डिफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स में और इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिफरेंस कैश एंड बैंक में. और कैश एंड बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए. ये 3 अकाउंट लास्ट में होने चाहिए. अब ये रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन का ये दोनों साइड का टोटल किया हुआ है. तो रियलाइजेशन का डेबिट का टोटल बड़ा आ रहा है 5,85,000, डेबिट का टोटल बड़ा आ रहा है, क्रेडिट का टोटल छोटा आ रहा है 5,37,000. तो डिफरेंस 585,000 माइनस 537,000, 585,000 माइनस 537,000, तो डिफरेंस आ रहा है 48,000. ये 48,000 मैं लेके जाऊंगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में. अब क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है तो ये लॉस हुआ, नेट डिविजिबल लॉस 48,000, ये नेट डिविजिबल लॉस हुआ. यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में होगा डेबिट. ये इक्विटी शेयर होल्डर्स में हो जाएगा डेबिट 48,000. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट
और क्योंकि ये क्रेडिट रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे आया, क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आया, तो ये हमारा लॉस हुआ। तो रियलाइजेशन में हुआ क्रेडिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स में डेबिट। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स पहले से ही टैली हो गया दोनों साइड पे 5 लाख, वरना इसमें जितना डिफरेंस आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स में, यहाँ पे पहले से ही टैली हो गया। नॉर्मली जितना भी डिफरेंस आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स में, वो हम लोग कैश एंड बैंक में लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही टैली हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स, और जो कैश एंड बैंक अकाउंट है ये भी हमारा पहले से ही टैली हो गया, कैश एंड बैंक 2000। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली रियलाइजेशन का डिफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाता है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिफरेंस कैश एंड बैंक में जाता है, फिर लास्ट में कैश एंड बैंक अकाउंट दोनों साइड पर टैली हो जाता है। पर इस क्वेश्चन में पहले से ही टैली हो गया। अभी मैं वीडियो पॉज करूंगा, जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे वो लोग हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना, और जो स्क्रीन पे दिखाई दे सारा आंसर लिखते जाना। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि लिखोगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। प्लीज लिखो, अच्छी तरह से लाइंस वाइंस ड्रॉ करके लिखना शुरू करो। ये पहला अकाउंट, ये सेकंड अकाउंट, ये कैश एंड बैंक, ये न्यू कंपनी, ये इक्विटी शेयर ऑफ न्यू कंपनी। डन, अकाउंट्स इतना ही है इस क्वेश्चन में। ये रूल्स हैं जो हर वीडियो लेक्चर के एंड में, मैंने तो ऊपर से कॉपी पेस्ट किए हैं, हर वीडियो लेक्चर के एंड में मैं आपको दिखाता ही हूँ, बट ये थियरी वाले पेजेस में एक बार ही लिख के छोड़ देना। ये पीसी की कैलकुलेशन है, ये ऊपर हमारी लिखी हुई है, फिर से नहीं लिखना। ये जर्नल एंट्री है, ये आपके नॉलेज के लिए है, लिखनी नहीं है, इसकी कोई मार्क्स नहीं है, ये आपके नॉलेज के लिए, लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो नहीं लिखो। ये बैलेंसिंग है, और ये चीज भी मैं पहले बता चुका हूं कि न्यू कंपनी वाला प्रीमियम अलग से लिखता है, ओल्ड कंपनी वाला प्रीमियम जो है वो इक्विटी शेयर्स के अंदर ही ऐड कर देता है, ओल्ड कंपनी वाला, ये भी मैं पहले बता चुका हूं। लिखना बेटा अच्छी तरह।